हॉरर स्टोरी इन हिंदी की श्रेणी में आपका इंतजार एक भयानक रात कर रही है। ऐसी रात्रि जो चीख की गूंज से सहमी हुई है। पेड़ पौधे सब शांत हैं और घना अंधेरा किसी शैतानी रूह के आगमन का संदेश पहुंचा रही है। अगली सुबह भी यही हुआ। उसने होश में आने के बाद अपने साथ हुए पिछली रात की घटना को स्मरण करने लगा, जिससे उसके माथे पर चिंतित रेखा के साथ पंखा चलने के बावजूद पसीने से भीगा हुआ था। रजत उसी अवस्था में घबराकर अपने पापा के पास पहुंचता है। वह इतना घबराया हुआ होता है कि उसके मुख से उसके शब्द भी अच्छे से नहीं निकल पा रहे थे। वह अपने पिता से वह बातें बताना चाहता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। उसके पापा उसको गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि कुछ बोलेगा या हमेशा की तरह कुछ सुनाने आया है। रजत के चेहरे के भाव अब डर की जगह गुस्से में बदल गई और उसी स्थिति में अपने पापा को ही सुना दिया और गुस्से में वह घर से निकलकर अपने कॉलेज में पहुंचा, जहां उसका इंतजार उसका दोस्त और डिंपल कर रही थी। उन दोनों को उसने अपने साथ हुई घटना को बताया। उसके दोस्त ने उसे कहा, तेरा वहम होगा भाई, कोई लड़की तेरे को कैसे उठा सकती है, वह भी सिर्फ एक हाथ से। ये बात कहते ही रजत का दोस्त और डिंपल जोर से ठहाके मारने लगते हैं। यहां मेरी जीवन की लगी हुई है और तुम इतने बेशर्म होकर हंस रहे हो। रजत दबी सहमी आवाज में कहता है, अरे तू इतना क्यों डर रहा है, सब ठीक हो जाएगा। रजत के दोस्त ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, लेकिन रजत ने अपने मन में यह ठान लिया था कि वह अब अपने घर नहीं रुकने वाला, सब छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। रजत का यह फैसला सुनकर उसका दोस्त उसे रुकने की सलाह देता और कहता है कि रजत को अपने परिवार को अकेले छोड़ने की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए, लेकिन वह ठान चुका था कि उसे अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। वह यही सोचता था कि उसके परिवार उससे प्रेम भाव नहीं रखते। इस पर डिंपल कहती है कि अगर तुमने नवकी कर ही लिया है तो आज रात को तुम मेरे साथ मेरे शहर लखनऊ चलना, वहां अपनी नई जिंदगी शुरू करना। रजत को डिंपल का सुझाव राज आ जाता है। रजत ने डिंपल के कहने पर घर से अपना बैग को सही तरह से पैक कर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। डिंपल ने उसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने को कहती है। रजत 10 बजे छुपकर अपने गृह से प्रस्थान करता उसे बाहर जाने में अजीब लगता है। रजत का यह रात बाकी रात से अलग होती है। मौसम में सर्द हवा की मौजूदगी तो होती है, लेकिन फिर भी रजत को घुटन महसूस कराती है। जैसे ही समय का अपहिया रात के 12:45 बजे पहुंचती है, प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन की एंट्री होती है। रजत पूरा घबराहट से भरा होता है। डिंपल अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची होती। स्टेशन भी पूरे तरीके से किसी श्मशान घाट का रूप धारण कर चुका होता है। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। डिंपल का इंतजार करते हुए उसने इधर उधर हर दिशा में अपने चक्षु को दौड़ाया, लेकिन डिंपल कहीं नहीं दिखी। तभी फिर से एक ध्वनि रजत के कानों में गंजती है, रजत, मेरा इंतजार कर रहे हो? ये वही आवाज थी जिसे रजत ने अपने खून से सुनी थी। इसमें में भी वही भाव की दस्तक थी। फिर वह आवाज एक भयंकर हंसी के वस्त्र पहन लेती है। रजत अपना होश खो चुका होता है। तभी वो आवाज ट्रेन का दरवाजा खोल उसके सामने आती है।